हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है मेरे पहले प्यार की कहानी। वो 10वीं कक्षा में मेरा स्कूल का पहला दिन था, जब मैं मेरे पहले प्यार से गलती से टकराया था। वहाँ पर एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ था, पर हम दोनों को क्या पता कि ये छोटा सा झगड़ा आगे चल के इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा कि हम एक दूसरे की यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। मेरा नाम है सूरज कुमार, मैं पटना से हूँ, पर यह मेरी स्कूल लाइफ लव स्टोरी है। लव स्टोरी साल 1993 में पहले ही दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था और ऊपर से उसी साल स्कूल के सभी कक्षाओं के बैठने की जगह यानी कि रूम बदल दिए गए थे। इसी लगभग 600 की आबादी वाले उस बड़े से विद्यालय में मैं अपनी 10वीं की कक्षा का ठिकाना ढूंढ रहा था। इसी हड़बड़ी में भागते भागते एक घने बालों वाली सुंदर सी लड़की से मेरी टक्कर हो गई और उसने जो किताबें पकड़ रखी थी वह सारी जमीन पर बिखर गई। किताबें गिरने के बाद वह कुछ समय मुझे ऐसे घूरती रही कि जैसे मैंने उसकी स्कूटर ठोक दी हो। मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था, क्योंकि मुझे उसे देखकर पहली नजर वाला प्यार जो हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो मुझे बोली, अंधे हो क्या, या फिर तुम्हारे पिताजी ने स्कूल खरीद लिया है? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में बोल रही थी और मैं बस बेशर्मों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। हम दोनों नीचे बैठ के किताबें इकट्ठा करने लगे। मैंने जमा की हुई किताबें उसके हाथ में देते हुए सॉरी कहा और साथ में ये भी पूछा कि तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? सच में वह गुस्से में भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर उसने मेरे हाथों से किताब छीन ली और अपनी सुंदर और लंबे जुल्फों लहराते हुए वहां से चली गई। उसे देखने के बाद मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मुझे 10वीं की कक्षा ढूंढनी है। होश में आते ही मैं फिर से क्लास ढूंढने लगा और कुछ ही मिनटों में अपने क्लासरूम में पहुंच गया और हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। हर साल की तरह स्कूल के पहले दिन सबका परिचय लिया जा रहा था। तभी मुझे वही आवाज फिर से सुनाई दी, जिसके कारण मुझे उस दिन पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई दी थी। उसका नाम सुनने के लिए मैंने अपने आसपास बैठे दोस्तों को चुप कराया। उसका नाम था त्रिशा और थोड़ी ही देर में मेरे परिचय के लिए बारी आई। तब मैंने अपने पहले प्यार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद का परिचय जानबूझकर ऊंची आवाज में दिया। उस वक्त तो पूरे क्लास का ध्यान मैंने खींच लिया था। क्लास में उपस्थित गणित अध्यापक शशिकांत मेरी तरफ देखते ही रहे। उस पूरे दिन क्लास में मैंने त्रिशा को देखने के लिए कोशिश कर रहा था, पर वो भी जानबूझकर अपनी सहेली के पीछे छिपती रही। किसी तरह उससे बात करने के लिए मैं 2 दिन कोशिश करता रहा। मैं रोज स्कूल में समय से पहले जाता था, पर कुछ भी करके उससे बात नहीं हो पा रहा था। हर रोज घर पर जाने के बाद मैं त्रिशा के बारे में ही सोचता रहता और एक सोमवार को मेरी मेहनत और चाहत रंग लाई। मैं रोज की तरह समय से पहले स्कूल पहुंच गया था और उस दिन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज त्रिशा से दोस्ती करके ही रहूंगा। और उसी दिन किस्मत कहो या संजोग, त्रिशा मुझसे पहले ही क्लास में आकर बैठी थी। अब बता नहीं सकता मुझे उस वक्त कितनी खुशी हुई थी। मैंने क्लास में त्रिशा को देखने के बाद उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
हंसने की आवाज की थी और उसी समय मेरी तरफ देखते हुए तृषा ने जो मुस्कान दी थी ना, वो आज भी इस कहानी को लिखते वक्त मेरे दिल में संभाल कर रखी हुई है। उस मुस्कान को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसे देखने के लिए मैं पूरी रात सोया नहीं था। फिर मैं अपनी जगह पर गया और फटाफट बैग रखकर तृषा की बगल वाली बेंच पर जाकर बैठ गया और उससे बोला, हाय तृषा, मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तृषा ने मेरी दोस्ती को कबूल करते हुए मुझसे शेक हैंड किया। वो मेरी सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर रहती थी, फिर भी मैं शाम को पैदल ही उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता था। हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। जिस दिन तृषा स्कूल में नहीं आती थी, सब लोग मुझे ही पूछते थे कि तृषा क्यों नहीं आई, और जिस दिन मैं स्कूल नहीं आता था, उस दिन तृषा से पूछते थे कि सूरज क्यों नहीं आया। तृषा और मैं 11वीं कक्षा तक साथ में थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और यादगार वक्त था। मैं जब उसके साथ होता था तब हर गम, हर बुरे ख्याल को भूल जाता था। पर जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे तब उसके पिताजी ने अचानक से तृषा को आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे उसके मामा के यहाँ भेज दिया। अब तृषा पुणे में ही सेटल हो गई है। उसके पति रियल एस्टेट है। उसके बाद पढ़ाई खत्म करके मैं भी नौकरी के लिए मुंबई आ गया और यही सेटल हो गया। तृषा के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था, क्योंकि कोई भी जिंदा दिल इंसान अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलता। इस कहानी को जो कोई भी पढ़ रहा होगा, अगर उसने कभी सच्चा प्यार किया है तो वह इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। अगर यह कहानी आप सभी को सुनकर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।